सिर्फ शांति चाहिए। ये ऐसा ही है जैसे हर एक बच्चा कहता है मुझे मेरे माँ बाप का प्यार बड़ा अच्छा लगता है, पैसा देना, मेरी जरूरतों को पूरी करना, मुझे खाना देना, मुझे अच्छे नए कपड़े ला देना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनकी रोक टोक नहीं चाहिए, गूंगे माँ बाप चाहिए। ऐसा ही है जो हर एक विश्वासी भी शायद कहता है परमेश्वर तू मुझे आशीष दे दे, परमेश्वर तू मुझे शांति दे दे, परमेश्वर तू मुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग दे, परमेश्वर मेरे शांत जीवन में से, मेरे परिवार में से बीमारियों को हटा, परमेश्वर यीशु मेरे जीवन मेरे परिवार में से दुष्ट आत्मा के काम को हटा दे। लेकिन परमेश्वर सिर्फ काम कर दे, उसके आगे तू चुप हो जा, उसके आगे तू कुछ ना बोल। क्यों? क्योंकि हम सभी को आशीषें चाहिए, लेकिन आशीष देने वाले में हमारा इंटरेस्ट दिन प्रतिदिन कम होता जाता है। लेकिन यीशु एक वचन कहता है यूहन्ना 14:27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं। जब तक यीशु की शांति आप नहीं पाएंगे तब तक आपके जीवन में शांति नहीं हो सकती। वचन कहता है आगे यूहन्ना 14:27 में, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना तुम डरो। आगे वचन कहता है, जैसे हमने यूहन्ना 14:6 में देखा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 20:21 में यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। We have to understand, हमें एक बात समझना बहुत जरूरी है कि शांति दाता के साथ आती है। Peace comes with a Prince of Peace। शांति के मार्ग के अपने जीवन में ग्रहण करने से आती है, ना कि शांति एक प्रोडक्ट है जो आपको फ्लिपकार्ट डिलीवर कर देगा, अमेज़न डिलीवर कर देगा, या आप बाजार से खरीद के ले आएंगे और बोलेंगे मेरे जीवन में शांति है और ये 4 दिन चलेगी, ये 6 दिन चलेगी, ये 1 महीना चलेगी और उसके बाद खत्म हो जाएगी। संसार की शांति ऐसी ही होती, जब कोई झगड़ा नहीं है, जब कोई समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो हम सोचते शांति। संसार के लिए तूफान का ना होना शांति है, संसार के लिए लड़ाई का ना होना शांति है, संसार के लिए आशीषों का होना शांति है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू आग में से भी गुजरेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। तू पानी में से नदियों में से गुजरेगा, नदियां तुझे बहा नहीं पाएगी। शांति इन द मिस्ट ऑफ द स्टॉर्म, तूफानों के बीच की शांति। देयर इज अ पीस इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। तूफान चारों तरफ होता है, बट तूफान के बीच में एक शांति होती है। और आज हमें ये बात समझना जरूरी है, वचन कहता है इस संसार में तुम्हें शांति नहीं मिलने वाली। और ये मैं नहीं कहता हूं, वचन कहता है इस संसार में तुम्हें कलेश होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया। और आज हमें ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि पीस, शांति यीशु के बगैर आपके और मेरे जीवन में नहीं आएगी। और जो भी आपको शांति देने का प्रॉमिस कर रहा है, वो शांति आपके जीवन में टिकेगी नहीं। ठीक है? आज अगर आपकी शांति फाइनेंशियल आशीषों से आएगी, जैसे ही फाइनेंस खत्म होगा आपकी शांति खत्म हो जाएगी। आपको लगता है मेरे जीवन में शांति चंगाई से आएगी, जैसे ही आप बीमार पड़ोगे आपकी शांति खत्म हो जाएगी। आप सोच रहे हो शांति मेरे पैसे के रिलीज होने से आ जाएगी, जैसे ही पैसे खत्म हो गए आपकी शांति गई। आपको लगता है मेरा इसके साथ रिश्ता ठीक हो जाएगा, वेट,
जब तक कि झगड़ा नहीं होता है तब तक आपके जीवन में शांति है, आपके रिश्तों में शांति। परमेश्वर की शांति इस शांति की से परे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 14:17 में, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है परंतु परमेश्वर में धार्मिकता, शांति या मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा से भरकर आता है। और हमें ये बात समझनी जरूरी है कि अगर मुझे अपने जीवन में शांति चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मुझे अगर अपने रिश्तों में शांति चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि आपके जीवन में शांति दाता के साथ ही आएगी। यीशु मसीह जब तक आपके और मेरे जीवन में नहीं है तब तक शांति आना या टिकना बहुत मुश्किल है। और आज शांति का मार्ग यरूशलेम ने नहीं पहचाना। उसने सोचा कोई और ऑप्शन है, कोई और मार्ग है, कोई और मसीहा आएगा, और आज तक इंतजार कर रहे हैं कोई और मसीहा नहीं आएगा, क्योंकि there is no other way, there is no other peace giver except Jesus Christ। आज अगर आपको और मुझे शांति चाहिए तो मुझे और आपको पहले शांति दाता को अपने जीवन में लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो नहीं है तब तक आपके और मेरे जीवन में शांति का होना असंभव है। क्योंकि अगर हमारे जीवन में शांति नहीं है और आप दूसरे ऑप्शन को ढूंढने जा रहे हैं कि हाँ एक ऑप्शन है जिससे मेरे जीवन में शांति आएगी, तो यीशु उसी यरूशलेम को कहता है तुम्हारे लिए सत्यानाश इंतजार कर रहा है। You are on the way of destruction। अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, आप दूसरे चुनाव करने जाते हैं, तो there is only one option left। एक ही चुनाव बचता है आपके और मेरे जीवन के लिए, that is to wait for the destruction। विनाश का आने का इंतजार। और आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, केवल एक मार्ग शांति का नहीं हो सकता। यीशु ने जो कहा वो यीशु के मरने के 36 इयर्स के बाद पूरा हो। यीशु के मरने के 36 इयर्स के बाद यरूशलेम ने, यहूदियों ने रोमियो के खिलाफ बगावत कर दी। रोमियो ने आकर 3 से 3.5 साल तक यरूशलेम को घेरा, इतना उनको वीक कर दिया कि उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया। और जब सरेंडर किया तो ये रोमियो ने एक ईंट के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर नहीं रहने दिया, सब कुछ जला के राख कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। और यीशु ने यही कहा था कि अगर तुमने मुझे नहीं ग्रहण किया, तुमने परमेश्वर के दिए गए अवसर को, जो कि शांति का था, जो कि मेल मिलाप का था, जो परमेश्वर के फेवर का था, वो अगर तुमने नहीं समझा, उस टाइमिंग में परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, तो विनाश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और यीशु ने कहा क्या ही भला होता कि तू इसी दिन में कुशल की बातें जानता। इसी दिन में, आज ही के दिन में परमेश्वर चाहता है आप और मैं सही फैसला करें। लेकिन परमेश्वर कहता है तुझ पर वो दिन आएंगे अगर तूने आज फैसला नहीं लिया। वचन 43 कहता है 19 का, तुझ पर वो दिन आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे। एक बात याद रखना मेरे भाई और बहन, अगर आज के दिन आप शांति दाता को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते, तो एक दिन हमारे एक बैरी बढ़ते जाएंगे और एक साथ वो एक दिन आएगा जब हम पे अटैक करेंगे और सत्यानाश कर देंगे। आज शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, आज शायद आप सिर्फ एक बैरी से बीमारी से लड़ रहे हैं, आज शायद आप एक बैरी से लड़ रहे हैं,
कि आपके जीवन में या परिवार में समस्या है या झगड़े हैं। आज शायद आप एक बैरी से लड़ रहे हैं कि आपकी नौकरी नहीं है। आज शायद एक बैरी से लड़ रहे हैं कि स्कूल या कॉलेज या फ्यूचर बंद हो गया है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आज परमेश्वर का वचन कहता है आपने शांतिदाता को ग्रहण ना किया, तो एक दिन आएंगे जब ये सारे बैरी मिलकर आपके जीवन पर हमला करेंगे और तुझे चारों ओर से दबाएंगे। और वचन कहता है और तुझे और तेरे बालकों को, चुनाव आपका है लेकिन सजा पूरी फैमिली को मिलेगी। आज आपका और मेरा चुनाव सिर्फ मेरे और आपके भविष्य के लिए नहीं है, आपके और मेरे परिवार के लिए, आपके और मेरे रिश्तेदारों के लिए, आपके और मेरे प्रियजनों के लिए। क्योंकि वचन कहता है तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिला देंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने अवसर जो तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी ना पहचाना। We have to recognize the opportunity given by God. परमेश्वर के अवसर को पहचानना सीखिए भाई और बहनों। आज परमेश्वर ने आपको अवसर दिया है अपने जीवनों को परमेश्वर के साथ, शांति दाता के साथ सही कर ले। आज आपके पास अवसर है कि शांति दाता को अपने जीवन में जैसा वो कहता है वैसा लीजिए। आज आपके पास और मेरे पास अवसर है परमेश्वर के वचन में अपने आप को मजबूत करने का, प्रार्थना के जीवन में मजबूत करने का। आज आपके और मेरे पास अवसर है, लेकिन अगर अवसर को हमने नहीं पहचाना तो एक दिन आएगा जब सारे बैरी आकर हमें दबाएंगे, हमें हराएंगे और वचन कहता तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मिट्टी में मिला दे। मैं हमेशा परमेश्वर के तीखे वचनों से डरता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बहुत ही धीरज रखने वाला परमेश्वर। वचन कहता है वो धीरे से क्रोध करने वाला करुणामय परमेश्वर है, उसकी दया अपरंपार है, लेकिन एक लिमिट तक है। एक लिमिट के बाद उसने जो यरूशलेम को कहा था वही वो आपको और मुझको कहता है कि अगर तू अवसर को मिस करता रहेगा, परमेश्वर के दिए गए अवसर को टालता रहेगा कि कल करूंगा, परसों करूंगा, अगले महीने ठीक कर लूंगा परमेश्वर के साथ, अगले महीने से ये करूंगा, अगले महीने से आज्ञाकारिता दिखाऊंगा, तो वो अगला महीना, वो अगला दिन, वो अगला साल, वो अगला हफ्ता आपके जीवन में और मेरे जीवन में कभी नहीं आने वाला है। आएगा तो सिर्फ सारे बैरी एक साथ मिलकर आएंगे और हमें मिट्टी में मिला देंगे, क्योंकि हमने अवसर को बहुमूल्य नहीं जाना। We have not recognized the opportunity. आज मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि पिछले 6 महीनों से हम घर में बैठे, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत ना किया। हमने सब कुछ कर लिया, बड़बड़ा लिया, कुड़कुड़ा लिया, गवर्नमेंट को गालियां दे दी, इसको गालियां दे दी, उसको गालियां दे दी, हमने उसको दोषी ठहरा दिया, हमने उसको ब्लेम कर दिया, इसको ब्लेम कर दिया, हमने कोरोना को, चाइना को, किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन हमने अपने रिश्ते को आज तक 6 महीने में परमेश्वर के साथ सही नहीं करी। क्यों? क्योंकि 6 महीने दिए परमेश्वर ने हमें, और फिर भी आज और हमारे 6 महीने के परमेश्वर के रिश्तों में क्या फर्क आया? किसमें हम बेहतर हुए? प्रार्थना के जीवन में बेहतर हुए कि 6 महीने पहले आप 10 मिनट या 2 मिनट प्रार्थना करते थे, आज 1 घंटा करने लगे? क्या हमने अवसरों का बहुमूल्य जाना? नहीं। क्या वचन में हमने अपने आप को मजबूत किया? क्या आज्ञाकारिता के क्षेत्र में हमने आपको मजबूत किया? किसमें हमने अपने परमेश्वर के साथ रिश्ते को बेहतर किया? और वचन कहता है अगर हमारे पास अवसर है और अवसर को हम मिस करेंगे तो नाश या विनाश हमारा इंतजार कर रहा है। आज शायद आप एक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं
और आपको लग रहा है बहुत भारी है, मेरी नौकरी छूटने वाली है, मेरी तनख्वाह बंद होने वाली है, मेरी ये समस्या आने वाली है, मेरी वो समस्या आने वाली है। Wait till Jesus says, every enemy will attack you. चारों तरफ से सारे के सारे आपके दुश्मन एक साथ आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अवसर को बहुमूल्य ना जाना। और ये परमेश्वर का वचन मैं अपने आप से नहीं प्रीच कर रहा हूं। God is telling us, God is speaking to us, not to waste opportunity. अभी भी परमेश्वर ने हमें कई बातों में लिमिटेड रखा है। अवसर को बहुमूल्य जानिए, यीशु को सत्य के मार्ग को पहचानिए, यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। वचन कहता है यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और यूहन्ना चैप्टर 1:2 कहता है यही आदि में परमेश्वर के साथ था। वचन 3, सब कुछ उसी वचन से उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसी में सभी वस्तु उसके बिना कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। और वचन कहता है यूहन्ना 1:14 में, वही वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर आपके और मेरे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। Who is Jesus? यीशु कौन है? यीशु परमेश्वर का वचन है। यीशु परमेश्वर का बोला गया शब्द है, जिससे वचन कहता है मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परमेश्वर के मुंह से निकले गए एक एक शब्द से जीवित रहेगा। और आज रोटी आपसे और मुझसे छिन जाएगी, हमने पास्ट में देख भी लिया। और एक समय आएगा अगर हमने ये अवसर को बहुमूल्य ना जाना तो वी विल, अगर हमने नहीं सीखा कि कैसे परमेश्वर के मुख से निकले वचन से जीवित रहेंगे, तो जब रोटी छिन जाएगी वी विल डाई, हम मिट्टी में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो रोटी की बजाय वचन से जीवित रहने का ऑप्शन था, सीखना था, उस टाइम को वेस्ट कर दिया। यूहन्ना ने अपने बारे में गवाही दी, वचन यूहन्ना 1:15 में, कि पुकार कर कहा कि यही वो है जिसका मैंने वर्णन किया था, जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है क्योंकि वो मुझसे पहले था। आज हमें एक बात याद रखना है, there is no life, there is no peace unless you accept word of God. आप और मैं वचन पे अपना जीवन नहीं चलेंगे तो आपके और मेरे लिए कोई शांति नहीं है, कोई आशीष नहीं है। आप सोचेंगे कि there is other way, there is other way, but वो विनाश का मार्ग है। There is other option, वो ऑप्शन विनाश का है। जैसे यरूशलेम के पास भी था, एक मसीहा को छोड़ दिया, बाईपास कर दिया, हमने सोचा दूसरा मसीहा आएगा। आज तक उनका इंतजार खत्म नहीं हुआ है, आज तक वो इंतजार कर रहे हैं और आज तक वो वॉर जोन में रह रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अवसर को बहुमूल्य ना जाना। एक बार विनाश हो चुके हैं और वचन कहता है दूसरी बार भी विनाश होंगे। जब अंत समय आएगा दूसरी बार भी विनाश होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को, जो शांति का मार्ग था, जो परमेश्वर का वचन था, उसको ग्रहण ना किया, उस पे चलना ना चाहा। उन्होंने सोचा दूसरा ऑप्शन है और हम दूसरा ऑप्शन चुनेंगे, लेकिन वो दूसरा ऑप्शन यीशु ने कहा सिर्फ और सिर्फ विनाश है। आज अगर आपके जीवन में और मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन को छोड़कर कोई भी रास्ता है, वो रास्ता है लेकिन वो विनाश है। सिर्फ परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारिता का रास्ता अनंत जीवन तक जाता है, शांति तक जाता है, आशीषों तक जाता है, आपके जीवन में समृद्धि तक जाता है। और आज अगर आपने और मैंने इस पिछले 6 महीने में भी मिस किया है अभी तक ये मार्ग को, वचन पे अपने जीवन को ना चलाने को,
तो परमेश्वर यही वचन आज कलीसिया को और विश्वासियों को दे रहा है। आप सोचते हो मैंने यीशु को ग्रहण कर दिया, उससे वो सिर्फ एंट्री पॉइंट है। यीशु आपके जीवन में आ गया, लेकिन यीशु जब तक आपके जीवन का नियंत्रण नहीं लेगा, जब तक आपके हर एक फैसले वचन के अनुसार नहीं होंगे, तब तक आप और मैं शांति के मार्ग से भटकते रहें और विनाश के मार्ग पर चलते रहेंगे। यीशु का आना एकमात्र चिन्ह नहीं है कि हम बच जाएंगे, क्योंकि यीशु तो यरूशलेम में भी आया था और अपने राजा की तरह आया था। वेलकम उसका राजा की तरह हुआ था। पाम ब्रांचेस लगा दिए गए थे, लोगों ने अपने कपड़े बिछा दिए, होसाना होसाना कर दिया, सब कुछ हो गया, ग्रैंड वेलकम दिया उसको, राजा का वेलकम दिया, लेकिन अंदर आके उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। और आज मसीहों के जीवन की भी यही हालत है। वेलकम तो हम यीशु मसीह को ग्रांट दे देते हैं, यीशु तू मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन का राजा बन जा, मेरे जीवन का प्रभु बन जा। अंदर आने के बाद उसी यीशु को, इसको क्रूस पे लटकाओ, क्योंकि ये हमारे तौर तरीके में इंटरप्ट कर रहा है, मेरे जीवन जीने के तरीकों को बदलने की कोशिश कर रहा है, ये मेरे परिवार को बदलने की कोशिश कर रहा है, ये मेरी सोच को बदलने की कोशिश कर रहा है। इसको क्रूस पे लटका। क्या हम भी जो यरूशलेम ने किया था उससे अलग कर रहे हैं आज यीशु के साथ? आस्क योरसेल्फ, क्या मैंने अलग किया है यीशु के साथ? यीशु को ग्रैंड वेलकम की जरूरत नहीं थी, यीशु को यरूशलेम का चुनाव चाहिए था, यरूशलेम को आज्ञाकारिता चाहिए थी, यरूशलेम का विश्वास चाहिए था। शांति की नगरी को शांति के राजा पे कोई क्रूस पे चढ़ा दिया और सोचा हमें शांति मिल जाएगी, हमारे पास दूसरा ऑप्शन। आज हम यीशु के साथ क्या कर रहे हैं, यीशु के वचन के साथ क्या कर रहे हैं, दैट अल्टीमेटली वो डिसाइड करेगा, वो फैसला लेगा कि यीशु आपके और मेरे साथ क्या करेगा। बहुतों ने कहा वचन लेवी व्यवस्था अगर हम पढ़ते हैं तो आइए लेवी व्यवस्था चैप्टर 26 और उसका 4 वचन से पढ़ना शुरू, 3 वचन पे पढ़ना शुरू करते हैं। लेवी व्यवस्था, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 26 वर्स 3 ऑनवर्ड्स, 3 वचन से पढ़ना शुरू करता हूं। परमेश्वर कहता है, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, 4 वचन, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा तथा भूमि की अपनी उपज उग जाएगी तथा मैदान वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे, यहां तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय में भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे और मैं तुम्हारे देश को सुख चैन दूंगा, शांति दूंगा, तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। मैं तुम्हें देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा, तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। वचन 9 कहता है, और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और मैं तुमको फलवंत करूंगा, बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। 10 वचन कहता है, तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। लेवी व्यवस्था 26 का 11, और मैं तुम्हारे बीच में निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। वचन 13, मैं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश में से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो। मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुम को सीधा खड़ा करके चलाया है।
परमेश्वर ने हमेशा चुनाव दिया, आज्ञाकारिता, आशीषें, शांति, समृद्धि। अगर आप देखोगे यहाँ पे ऐसी कोई आशीष नहीं है जो आपको प्रॉमिस ना की गई। फाइनेंशियल ब्लेसिंग, काम में आशीष, तुम्हारे काम का प्रतिफल, आप जीवन से खुश रहोगे, आप आनंद उठा पाओगे। पीस इन लैंड, पूरे देश में शांति होगी। फियरलेस लाइफ, बिना डर का जीवन। नॉट डिस्ट्रॉयर, कोई नाश करने वाला नहीं होगा। विक्ट्री ओवर एनिमीज, तुम्हारे शत्रु पे तुम जय प्राप्त करोगे। ओवर पावरिंग एनिमीज, तुम अपने शत्रुओं पे हमेशा हावी रहोगे। न्यूमरिक ग्रोथ, तुम बढ़ते जाओगे। सेविंग्स, यह वचन कहता है तुम्हारा पुराना खत्म नहीं होगा, नया आ जाएगा, फिर भी तुम पुराना निकाल खाओगे। इसका मतलब क्या है? यू हैव सो मच ऑफ सेविंग्स कि जब तक इनकम आती नहीं है और इनकम दूसरे महीने की नहीं आती, तब तक हम पुराने महीने की, पिछले महीने की खा रहे हैं। That is the promise of God with the obedience of God. God's presence, परमेश्वर की उपस्थिति। No slavery to sin, बोल रहे इजिप्ट में मिस्र के कभी दास नहीं होंगे। Self respected life, honors life, glory life, आत्मनिर्भर सम्मान का जीवन जो हम सभी चाहते हैं। ये सभी प्रॉमिस परमेश्वर ने कर दिए, लेकिन वायदा क्या किया? किस कंडीशन के साथ कहा? तुम मेरी विधियों को मानते रहोगे। अगर 26 का 1 और 2 पढ़ोगे तो तुम अपने जीवन में कोई मूर्ति नहीं रखोगे। 26 का वचन 2 पढ़ोगे तो तुम विश्राम दिन का पालन करोगे। आज विश्वासी को कहो कि परमेश्वर की जगह जो रह चुका है उसको हटाओ। विश्वासी कहता है हमें तो 7वें दिन डबल काम मिलता है, डबल मेहनत मिलती है, डबल रोजी मिलती है, 7वें दिन हम कैसे छोड़ दें? परमेश्वर से ज्यादा हमें झूठ बोलने पर फायदा होता है, हम क्यों ना झूठ बोले? परमेश्वर जितनी आशीष देता है, जितना हमें देता है, उससे ज्यादा तो हम गलत करने से कमा लेते हैं, हम सही क्यों करें? Then there is a promise of God कि जब तुम परमेश्वर को तुच्छ जानोगे, Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. जो अगर हम परमेश्वर की विधियों का पालन करेंगे तो ये सारी आशीषें, सारी शांति, सारी सिक्योरिटी, हमेशा दुश्मनों पे जय प्राप्त करना, कोई भी विरोधियों का हमारे सामने टिकना नहीं, ये सारी आशीषें परमेश्वर ने आज्ञाकारिता के बेस पे दिया है। वचन पे अगर मैं और आप चलेंगे, वचन के अनुसार अपना जीवन बनाएंगे, तो ये सारी आशीषें हमें मिलेगी। लेकिन हम कहेंगे परमेश्वर वचन को हटा दे, सिर्फ आशीष दे दे, तो परमेश्वर ऐसा नहीं देता। परमेश्वर ने हमेशा वचन की आज्ञाकारिता पे आशीष रखी है। आइए आप सोचेंगे ये तो पास्टर पुराने नियम की बात थी, पुराने नियम में ऐसा होता था। आइए हम नए नियम में पढ़ते हैं परमेश्वर ने क्या बदला। वचन कहता है मत्ती चैप्टर 5 उसका 19 वचन, मत्ती चैप्टर 5 उसका 19 वचन, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी से आज्ञाओं में किसी एक को तोड़ दे, ज्यादा को नहीं, किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। और आप और मैं सोचते हैं आज्ञाकारिता की आशीष पुराने नियम की बात थी, हम तो नए नियम में हैं, हम तो अनुग्रह के आशीष, अनुग्रह के वाचा के नियम में हैं, हमें परमेश्वर की आज्ञा
कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर अनुग्रह पे अनुग्रह देता जाएगा और हम वैसे का वैसा जीवन जीते जाएंगे जैसे जी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वचन स्पष्ट रूप से कहता है, छोटी से छोटी परमेश्वर के वचन को हम तुच्छ जानते हैं, छोटे से छोटे को वचन कहता है और तोड़ते हैं, और हमारे दूसरों के सामने तोड़ते हैं क्योंकि सिखा रहे हैं। वचन कहता है दूसरों को भी सिखा रहे हैं। हमारा साबात की आज्ञा ना मानना, 7वें दिन काम करना, क्या दूसरों को नहीं दिखता है? हमारा दशवांश ना देना, क्या दूसरों को नहीं दिखता है? हमारा परमेश्वर के वचनों से या परमेश्वर के लोगों के अधीनता में ना चलना, क्या दूसरों को नहीं दिखता है? सबको सब कुछ दिखता है, सिर्फ हमें ही नहीं दिखता है। क्योंकि वचन कहता है यरूशलेम तुम अंधे हो गए हो, तुम शांति के मार्ग को नहीं पहचान पा रहे हो। शैतान तो जान गया था कि यीशु ही मार्ग सत्य जीवन है, तभी उसकी परीक्षा लेने रेगिस्तान में पहुंच गया था। वो जानता था परमेश्वर के मार्ग को। मनुष्य आप और मैं, हमें विफल रहते हैं परमेश्वर के दिए गए अवसर को पहचानने में। और वचन कहता है छोटी से छोटी आज्ञाओं में से एक को तोड़े और वैसा ही दूसरे लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। और ये छोटा कहलाना सिर्फ 1-2 साल के लिए नहीं होगा, पूरे अनंत जीवन के लिए आप और मैं सबसे छोटे कहलाए जाएंगे। और जो इन आज्ञाओं का पालन करेगा और दूसरों को सिखाएगा, एवरी टाइम जब मैं और आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, वी आर टीचिंग अदर्स, वी आर एनकरेजिंग अदर्स कि जैसे मैं साबात का पालन करता हूं तुम भी करो, जैसे मैं परमेश्वर की आराधना के लिए सब कुछ छोड़ देता हूं तुम भी छोड़ो, जैसे मैं दशवांश रेगुलर देता हूं तुम भी दो। हम अपने जीवन से बोलते हैं, हम अपने जीवन से आराधना करते हैं। 4 सॉन्ग गा लेना आराधना नहीं होता है, परमेश्वर के वचन में चलना आराधना होता है। परमेश्वर के वचन के लिए पाप की कमाई को ना कहना वो आराधना होता है। झूठ की कमाई को ना कहना, सारे झूठ बोल के कमा रहे हैं, मैं ना बोलता हूं, वो आराधना है। सारे चोरी करके घर का ऑफिस का सामान घर ले आते, मैं नहीं लाता, वो आराधना होता है। क्योंकि मैं अपना फायदा नहीं देखता, मैं परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देता हूं। और जब जब मैं इस वचन को प्राथमिकता देता हूं, परमेश्वर का वचन कभी मेरे जीवन में कमी घटी नहीं आने देगा। कभी मेरे जीवन में जो मेरी आशीष है वो रुकी नहीं पड़ेगी। आज कई लोग बोलते हैं हमारा फाइनेंस यहाँ रुक गया, हमारा पैसा वहां रुक गया, इसने हमारा पैसा देना है, उसने हमें पैसा देना है। मैं कहता हूं अगर हम परमेश्वर को देंगे तो कोई व्यक्ति संसार का हमारा नहीं रोक सकता। लेकिन अगर हम परमेश्वर का नहीं देंगे तो परमेश्वर ही अपने आप हमारा आशीष रोक देगा। परमेश्वर का वचन कहता है तुम भारी श्राप में हो क्योंकि तुमने परमेश्वर को जाना था, वही परमेश्वर को नहीं दिया। और ये मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता की बात कर रहा हूं। जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है वो परमेश्वर को देने की बात कर रहा हूं। क्योंकि अगर आप आज्ञा मानेंगे तो यू आर सोइंग, आप सीड बो रहे हैं आपके लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, और जहां आप रह रहे हैं उन सभी के लिए। आपका जीवन एक बीज है। वचन कहता है गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता तब तक और फल नहीं ला सकता। जब तक हम आज्ञाकारिता में मरते नहीं हैं तब तक हमारे जीवन से फल नहीं आएगा। हम हजारों को परमेश्वर के बारे में बता ले, लाखों को बता दे, लेकिन जब तक हम आज्ञाकारिता में नहीं मरेंगे, वचन कहता है गेहूं का दाना जब तक गड़ कर दब कर मरता नहीं है तब तक कोई फलवत नहीं होता। क्या आप और मैं यीशु की इस बात का आज प्रत्युत्तर देंगे कि तुमने शांति के मार्ग को नहीं पहचाना? तुमने जब परमेश्वर के दिया गया अवसर था उसको बहुमूल्य ना जाना। क्या आज हम परमेश्वर के पास आएंगे और कहेंगे परमेश्वर मैं तेरे दिए गए अवसर का तेरी इच्छा के अनुसार उपयोग करना चाहता हूं,
आज मैं घर में बैठा हूं, शायद तूने सारे दरवाजे बंद किए, लेकिन तेरी उपस्थिति का दरवाजा, तेरी आज्ञाकारिता का दरवाजा, तेरी आराधना का दरवाजा, तेरे आज्ञा मानने का दरवाजा मैं बंद दरवाजे के पीछे भी कर सकता हूं। क्या आज हम और आप परमेश्वर के इस दिए गए बहुमूल्य अवसर का उपयोग करेंगे कि हम भी यरूशलेम की तरह प्रिंस ऑफ पीस को बहुत अच्छा वेलकम करके अंदर लाके क्रूसीफाई कर दे, अंदर लाके क्रूस पे चढ़ाए। आइए अपने जीवन को जांचें। Let us come before the Lord। आइए परमेश्वर के सामने आए और परमेश्वर से कहें, Lord, search my heart, search my heart। परमेश्वर मेरे मन को जांचे। परमेश्वर, क्या आज मैं तेरी आज्ञाकारिता के मार्ग पे चल रहा हूं? परमेश्वर, क्या आज जो परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह, उसको मैंने ग्रहण किया है? जैसे वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वही वचन देहधारी हो गया। क्या आज परमेश्वर मेरा जीवन तेरे वचन के अनुसार मैं चला रहा हूं? क्या आज मेरे जीवन में आज्ञाकारिता है? परमेश्वर, क्या यरूशलेम की तरह मैंने भी तुझे बहुत बड़ा ग्रैंड वेलकम दिया, बहुत बड़ा स्वागत किया जब तू मेरे जीवन में आया, लेकिन अंदर लाकर आज तेरी एक भी बात नहीं मान रहा हूं, तुझे रोज क्रूस पे लटका। क्या आज मेरे जीवन की ये परिस्थिति? परमेश्वर का वचन हम सभी से बात कर रहा है। Today God is speaking to us। वचन कहता है और स्पष्ट रूप से कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं, मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंच पाएगा। क्या आज मैं परमेश्वर के वचन को छोड़कर आशीष, शांति, सफलता के पीछे भाग रहा हूं? अगर मैं कर रहा हूं तो वचन स्पष्ट, परमेश्वर का वचन चेतावनी दे रहा है, वो दिन हम पर आएंगे कि हमारे बैरी मोर्चा बांधकर हमें घेर लेंगे, चारों ओर से हमें दबा देंगे और हमें और हमारे बालकों को जो हमें मिट्टी में मिलाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर के अवसर को, जब परमेश्वर ने कृपा दृष्टि की, ना पहचाना। आज पिछले 6 महीने में हम अपने जीवनों को, आत्मिक जीवनों को जांच, परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है, क्या हमने उसको पहचाना? और परमेश्वर आज फिर हमें अवसर दे रहा है, क्या हम अब उसको पहचाने? क्या आज उसको पहचाने? क्या आज हम कहेंगे परमेश्वर, मैं तुझको, जो तू वचन है उसके अनुसार अपने जीवन को बनाना शुरू करूंगा। परमेश्वर, जो समय तूने अभी तक मुझे दिया है और आज भी तुझे मुझे दे रहा है, उसको मैं बहुमूल्य जानूंगा। परमेश्वर, क्या हम परमेश्वर से ये कह सकते हैं? आइए, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आज मुझसे बात कर रहा है और मैं भी परमेश्वर के साथ प्रार्थना के द्वारा बात करना चाहता हूं, तो जहां पे भी आप हैं, आप खड़े होकर अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे माफ कर, शायद मैंने तेरे दिए गए अवसर को ना पहचाना। लॉर्ड फॉरगिव मी, आज शायद मैंने उस अवसर को मिस कर दिया, गुड़गुड़ाया, बड़बड़ाया, मैंने हर एक व्यक्ति को दोष दिया, लेकिन मैं ये ना पहचान पाया परमेश्वर कि तूने ये अवसर दिया था मुझे।
आज प्रभु हर एक दरवाजा मेरे लिए बंद हो सकता है, लेकिन तेरी उपस्थिति का दरवाजा प्रभु कभी बंद ना होगा परमेश्वर। आज प्रभु मैं शायद कुछ ना कर पाऊं परमेश्वर, लेकिन तेरी आज्ञाकारिता में तो फिर भी मैं चल पाऊंगा परमेश्वर। आज शायद मैं कहीं अपने आप को बढ़ा ना पाऊं परमेश्वर, लेकिन अपनी आराधना में तो मैं बढ़ा सकता हूं परमेश्वर। आज शायद प्रभु मेरे पास किसी और को देने के लिए समय ना हो, लेकिन प्रभु तेरे पास तुझसे बात करने के लिए समय तो है परमेश्वर। आज प्रभु यीशु के नाम से मुझे तेरे दिए गए अवसर को बहुमूल्य जानने में सहायता कर। लॉर्ड स्पीक टू अस, स्पीक टू अस परमेश्वर। आज हम में से हर एक के जीवन से बात कीजिए यीशु के नाम से परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉदर। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। आइए इस समय हम परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर से कहें जिस बारे में परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। आप और मैं अच्छी तरह से परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। आज वचन कहता है मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी और अनजान के पीछे नहीं चलेगी। आइए आज जिस बारे में परमेश्वर आपसे और मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा निजी रूप से अपने जीवन में बात करें। लेट्स टॉक टू गॉड थ्रू आवर प्रेयर्स। आइए परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं से बात करें। अपने दिल की आवाज परमेश्वर के दिल तक पहुंचाएं। कहे परमेश्वर आई नो योर हार्ट्स डिजायर। परमेश्वर मैं जानता हूं तेरे मन की इच्छा क्या है, और परमेश्वर मैं अपने मन को तेरे मन के पीछे लगाना चाहता हूं। परमेश्वर आज मेरी सहायता कर परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं आज आपने प्रभु हम में से हर एक से बात की है परमेश्वर। आज प्रभु तू जो हमसे चाहता है परमेश्वर, आज हम उस शांति के मार्ग पर लौटने वाले बन सके परमेश्वर। आज यीशु मसीह के नाम से वचन के मार्ग पे लौटने वाले बन सके, आज्ञाकारिता के मार्ग पे लौटने वाले बन सके परमेश्वर। जहां जहां हमने तेरे वचन को तुच्छ जाना परमेश्वर, आज हम क्षमा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु वापस लौटने में हमारी सहायता कीजिए परमेश्वर। आज हमारे हाथों को थामिए परमेश्वर, और प्रभु उसी आज्ञाकारिता में ले चलिए यीशु मसीह के नाम से, जहां पे प्रभु तू हमें चाहता है परमेश्वर कि हम तेरे पीछे पीछे चले परमेश्वर। आज प्रभु यरूशलेम ने तो प्रभु तेरा ग्रैंड वेलकम करके तुझे क्रूस पे चढ़ा दिया परमेश्वर, लेकिन आज प्रभु हम तेरे लोग आज जो प्रभु जानते हैं नहीं जानते परमेश्वर, आज सभी प्रभु तुझे जो शांति का दाता है परमेश्वर, तू जो सच्चा मार्ग, सच्चाई
और जीवन है, एकमात्र परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता है, उसे ग्रहण करने वाले बन सके। परमेश्वर सहायता कीजिए। परमेश्वर आज यीशु मसीह के नाम से हम में से हर एक के जीवनों को छुइए प्रभु, आशीषित कीजिए। और जो बातें प्रभु तूने वायदे में की है, आज प्रभु आज्ञाकारिता से हर उस बात को हम सभी प्रभु अपने जीवन में ग्रहण करने वाले बन सके, लेने वाले बन सके। वो आशीषों की बात, वो शांति की बात, वो सुरक्षा की बात प्रभु विश्वास से हम ग्रहण करते हैं प्रभु, जो तूने हमारे लिए वायदा की है, जो तूने हमारे लिए रखी है परमेश्वर। आशीषों के साथ परमेश्वर, शांति के साथ, सुरक्षा के साथ, वचन के साथ, आत्मसम्मान के साथ परमेश्वर, जो तूने बातें रखी है, वो सभी प्रभु आशीषें तेरे प्रभु सुनने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में, उनके परिवार में आने वाली बन सके। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए इस समय, जैसे कि आज पहला इतवार है और परमेश्वर के वचन और आज्ञा के अनुसार हम आज प्रभु भोज में हिस्सा लेंगे, तो आप अपने अपने घरों में, जैसे हमने आपको नोटिस में बोला था, आप अपने प्याले और रोटी या बिस्किट या जूस जो भी है, जो प्रभु की देह और प्रभु की लहू को एक चिन्ह के रूप में लेते हैं, वो हम लेने के रूप में आगे बढ़ेंगे। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, जो कि पहला कोरिन्थियों चैप्टर 11 उसका 23 से लेकर 31 वचन तक पढ़ेंगे और फिर हम प्रभु भोज में जाएंगे। Let us read the word of God from 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to verse 32। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा भी दी कि प्रभु यीशु जिस रात में पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वे ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वे प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इसके खाने और इसके पीने से अपने ऊपर डर लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। प्रभु का वचन कहता है, God's word speaks clearly to us। यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे स्पष्ट बात कर रहा है। Before partaking in communion, इससे पहले कि मैं और आप परमेश्वर के मेज में शामिल हों, let every man examine himself, वचन कहता है हर एक मनुष्य अपने आप को जांच ले, so that they may not be found unworthy of Lord's table। ताकि वो प्रभु की इस मेज में दंड की योग्य, शामिल होने से दंड की योग्य ना ठहरे। So this communion is open for everyone who have accepted Jesus as the Lord and Savior। ये प्रभु भोज हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जिसने यीशु मसीह को अपने प्रभु को उद्धारकर्ता मानकर अपने जीवन में ग्रहण Who किया has है, repented from their sins जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया है and who have decided to follow Jesus और for जिन्होंने the rest यीशु of their मसीह lives। को अपने जीवन का प्रभु मान का पूरा जीवन उसके पीछे चलने का फैसला लिया है। But word of God cautions us लेकिन वहीं पर